आई एम स्टार्टिंग इट्स इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। बेटा एफ डब्ल्यू टेलर जिन्होंने साइंटिफिक मैनेजमेंट, पूरी दुनिया को साइंटिफिक मैनेजमेंट बताइए कि वर्करों पे ध्यान कैसे दिया जाए, उनका मन काम में कैसे लगाया जाए, उनके ऊपर स्ट्रिक्ट कंट्रोल कैसे किया जाए। देखिए बेटा एफ डब्ल्यू टेलर का जो साइंटिफिक मैनेजमेंट का क्वेश्चन था ना, वो हम लास्ट लेक्चर में बहुत अच्छे से डीपली एग्जांपल्स के साथ मैंने बोर्ड पे आपको समझाया था कि एफ डब्ल्यू टेलर साइंटिफिक मैनेजमेंट में क्या कह रहे हैं। देखो हर बात के दो पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं, एक पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू और एक रियल शायद अदर्स ओपिनियन, शायद कोई नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू। हर कॉइन के दो साइड्स होती हैं, एक हेड और एक टेल। उसी तरह से एफ डब्ल्यू टेलर के भी साइंटिफिक मैनेजमेंट के भी दो साइड्स हैं। जो आपको बताया था वो आप इंपॉर्टेंट समझो या आप उसे एडवांटेज समझो। आज के लेक्चर में क्रिटिसिज्म्स यानी डिसएडवांटेजेस ऑफ एफ डब्ल्यू टेलर साइंटिफिक मैनेजमेंट। देखो बेटा टेलर ने क्या कहा था, देखो टेलर कह रहे थे कि वर्करों से गलती नहीं होनी चाहिए। अगर वर्करों से गलती हो रही है, अगर वो 100 यूनिट्स की जगह, मैंने एग्जांपल दिया था, आपने लास्ट लेक्चर देखा है तो आपको ये लेक्चर काफी ज्यादा क्लियरली समझ में आएगा। बेटा आपने लास्ट लेक्चर ही नहीं देखा है, इट्स माय रिक्वेस्ट, पहले आप वो लेक्चर देखो, उसके बाद ये लेक्चर देखना। पहले आप साइंटिफिक मैनेजमेंट की मीनिंग क्लियर करो, उसके बाद आपको डिसएडवांटेजेस समझ में आएंगे। देखो क्या कह रहे हैं, एफ डब्ल्यू टेलर कह रहे थे कि आप वर्करों पे कंट्रोल बहुत रखो। अगर वो 100 यूनिट्स पर डे नहीं बना पा रहे हैं, डे का स्टैंडर्ड टारगेट है 100 यूनिट्स पर डे, अगर 100 यूनिट्स पर डे नहीं बना पा रहे, कम बना रहे 70 यूनिट्स, कम बना रहे 60 यूनिट्स, 80 यूनिट्स, आप उन्हें पेनल्टीज, आप उन्हें पनिशमेंट, आप उन्हें नेगेटिव अलायंसेस लगाओ। अल्टीमेटली बेटा फैक्ट बात बताऊं, एक प्रोफेशनल बात को छोड़ के इमोशनल दिल से बोलूं ना, फ्रॉम माय बॉटम ऑफ द हार्ट, वर्कर्स इंसान है और गलती इंसानों से ही होती, नो डाउट के काम में ध्यान लगाना चाहिए। अल्टीमेट दे आर आवर फैमिली मेंबर्स, अगर उनसे गलती हो, उनका ध्यान नहीं हो, हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है उन्हें बहुत ध्यान से अच्छे से ट्रेनिंग देना। कहीं उनके ऊपर पेनल्टीज लगाने के टाइम पे, कहीं उनसे फाइन चार्ज करने के टाइम पे उनका मन हमारी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ नेगेटिव व्यू ना बन जाए और हमारी ऑर्गेनाइजेशन ही ना छोड़ दे। देखो व्हाट आर द क्रिटिसिज्म्स, हमें बता रहे हैं कि इवोल्यूशन, डिटेल बताओ साइंटिफिक मैनेजमेंट की क्रिटिसिज्म्स, डिसएडवांटेजेस क्या है। देखो मैं डायरेक्टली इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है, जस्ट 2 सेंटेंसेस का, मैं डायरेक्टली आंसर पे आ रहा हूं। अच्छा बेटा आंसर स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि आपकी फुल आंसर में आंसर थोड़ा लेंदी है बेटा। 12 पॉइंट्स में से 6 पॉइंट्स मैं आज कवर कर रहा हूं, 6 पॉइंट्स कल के लेक्चर में, यानी 12 पॉइंट्स को मैं डिवाइड कर रहा हूं। जैसे हमने 14 पॉइंट्स हेनरी फियोल्स के प्रिंसिपल को 7 और 7 में डिवाइड किया था, उसी तरह से आज के लेक्चर को भी 6 पॉइंट्स आज के लिए और 6 पॉइंट्स कल के लिए। देखो the main criticisms of the scientific management theory are given as follows, started यानी जैसे तो नंबर 1 फर्स्ट लॉस ऑफ इनिशिएटिव। देखो हमने वर्करों को डिवाइड कर दिया अलग अलग ग्रुप्स में, डिपार्टमेंटल ए, डिपार्टमेंटल बी, डिपार्टमेंटल सी। अच्छा अगर 100 यूनिट्स बना रहे तो एक दिन का पर डे का 500, 100 यूनिट्स नहीं बना रहे तो 400, उससे कम बना रहे 350। अल्टीमेटली अपने सारे रूल्स बनाने के टाइम पे, अपनी पॉलिसीज बनाने के टाइम पे हमने स्ट्रिक्ट कंट्रोल किया, पर एक बार भी उनसे कोई सजेशन नहीं ली, उनसे कोई एडवाइस नहीं ली। हमने उन्हें ये नहीं जताया कि आप हमारे फैमिली मेंबर्स हो, बस हमने सिर्फ कंपनी की कॉस्ट को कम करने का सोचा, प्रॉफिट को ज्यादा करने का सोचा। देखो बेटा इंसान कोई भी हो, अमीर हो या गरीब हो, वर्कर हो या बॉस हो,
उससे दिल तो दिया है ना भगवान ने, हार्ट, उससे भी फीलिंग्स होंगी। वर्कर को भी ये लगता होगा कि मुझसे कोई एडवाइसेस नहीं ले रहे, मुझसे कोई सजेशन नहीं ले, बस हमारे ऊपर सिर्फ स्ट्रिक्ट कंट्रोल और हमें तोड़ा जा रहा है अलग अलग बातों में, अलग अलग रूल्स में, अलग अलग टाइमिंग्स में। लॉस ऑफ इनिशिएटिव, उसका मन नहीं लगेगा इतना ज्यादा कंट्रोल करने से। देखो, देयर इज अ लॉस ऑफ द इनिशिएटिव ऑन द पार्ट ऑफ द वर्कर्स ड्यू टू द सेपरेशन ऑफ थिंकिंग फ्रॉम डूइंग। वो क्या सोच रहे हैं और क्या कर रहे हैं, फर्क है। आगे, द वर्क मेथड्स एंड ऑपरेशंस, जो हमने वर्क मेथड्स उन्हें बताए हैं, काम करने का तरीका, ऑपरेशंस, वो एक्टिविटीज आर स्टैंडर्डाइज्ड, फिक्स है। वर्करों को अगर हम कह रहे हैं उठ जाओ तो उन्हें स्टैंड अप होना पड़ेगा, अगर कह रहे हैं बैठो उन्हें बैठना पड़ेगा, इतना स्ट्रिक्ट रूल प्रिंसिपल्स। आगे, वर्कर्स हैव टू एक्ट अकॉर्डेंस विद द इंस्ट्रक्शंस, जैसे जैसे उन्हें कहा जा रहा है वैसे ही करेंगे। वर्कर्स हैं, मशीन है। आगे, इंसान है बट नेचुरल, वो मशीन थोड़ी है कि जैसे जितनी देर चलाना है उतनी देर चलाओ, जैसे ही चलाना है वैसे चलाओ, जितने यूनिट्स हम कह रहे हैं उतने बनाओ। हर किसी के पास फीलिंग्स होती है, हर किसी के पास इमोशंस होती हैं। ये सारे रूल्स बनाने के टाइम पे हमने वर्कर्स के बारे में एक बार भी नहीं सोचा। आगे, in accordance with the instructions and the factory supervisions और फोरमैन यानी सुपरवाइजर, जो आपको कंट्रोल करेगा, जो आपको गाइडलाइंस देगा। वर्कर्स कैनॉट टेक द इनिशिएटिव सजेशंस फॉर बेटर वेज ऑफ डूइंग द वर्क। वर्कर्स ने हमें नहीं बताया कि बेटर वेज क्या है, बेटर तरीके क्या है, क्योंकि हमने वर्कर से पूछा ही नहीं, बस अपने रूल्स बनाए और टेलर साइंटिफिक मैनेजमेंट उन पे अप्लाई कर दी। नेक्स्ट, सेकंड, एक्सप्लॉयटेशन। आप उनका हक को छीन रहे हैं, उनका हक है 500 रुपया दिन का, उनका हक है अलग अलग इंसेंटिव्स मिलना, उनका हक है प्रॉफिट का भी कुछ हिस्सा उनसे शेयर करना। देखो, क्रिटिक्स लफड़ा इस बात पे, क्रिटिक्स यानी समझ में नहीं आ रही वो बात, स्पीड अप द कंडीशंस, प्लेस्ड अनड्यू, स्ट्रेस हो रहा है वर्कर्स को, प्रेशर फील हो रहा है, प्रेस अनड्यू, प्रेशर्स ऑन द एम्प्लॉइज टू वर्क फास्टर एट लेवल्स। उन्हें अपनी हेल्थ को छोड़ के, फैमिली प्रॉब्लम्स को छोड़ के, अपनी ब्रेन को, दिल दिमाग को स्टेबल करना पड़ रहा है और कंटिन्यू प्रोडक्शन करनी पड़ी 12 आवर्स 10 आवर्स, वो मशीन तो नहीं है। आगे, also many organization the management does not share the gains of the higher productivity। कुछ organizations ऐसी भी होती है जहां पे ज्यादा प्रोडक्शन करने से कंपनी ज्यादा कमा रही है। जो स्टैंडर्ड है 100 यूनिट्स, वर्कर बना रहे 120 यूनिट्स, वर्कर बना रहे 140 यूनिट्स, तो जो ज्यादा मेहनत कर रहे हैं उन्हें ज्यादा पैसे कहां पे तो दिए ही नहीं जाते, सिर्फ जो स्टैंडर्ड है वो दिया जाता है, भले वर्कर स्टैंडर्ड से ज्यादा प्रोडक्शन कर रहे हैं। आगे, विद द वर्कर्स गेट अ लिटिल, ना के बराबर, एकदम कम, और नो शेयर इन द प्रॉफिट्स, उन्हें कंपनी के हिस्से में से कोई भी प्रॉफिट नहीं दिया जाता। नेक्स्ट, थर्ड, बेटा टोटल 12 पॉइंट्स हैं। आज के लेक्चर में 6 पॉइंट्स, कल के लेक्चर में 6 पॉइंट्स। आगे, मैकेनिकल अप्रोच, मशीनरीज, इक्विपमेंट्स, टूल्स, उन्हें मशीनरी, इक्विपमेंट्स, टूल्स दिए जाते हैं, वो परफॉर्मेंस, वो स्टैंडर्ड कंप्लीट कराने के लिए। देखो, टेलर्स अप्रोच हैव बीन क्रिटिसाइज्ड एज अ मैकेनिकल अप्रोच। मशीन थोड़ी हो, इंसान है ना वो, हम मशीनों की तरह उन्हें डिवाइड कैसे कर रहे हैं, उनकी फीलिंग्स क्यों नहीं समझ रहे हैं। टेलर्स प्लेस मच एम्फेसिस ऑन द एफिशिएंसी। टेलर कह रहा है काम एकदम परफेक्ट होना चाहिए, गलती नहीं होनी चाहिए, कॉस्ट कम नहीं, कॉस्ट ज्यादा नहीं होनी चाहिए, पैसे वेस्ट नहीं जाने चाहिए, टाइम वेस्ट नहीं जाना चाहिए। वर्कर्स हैं, इंसान को सीखने में, समझने में वक्त लगता है। आगे, माइंड कंप्यूटर थोड़ी है, मानते हैं इस बात को, कंप्यूटर हमने बनाया,
अल्टीमेटली हमारा दिमाग तो कंप्यूटर नहीं है ना, हम उसे समझें, हम उस बात को सीखें, इट नीड्स टाइम लगता है उन बातों में। एसवाई बीकॉम में एंटर होने से पूरा सिलेबस खत्म, एग्जाम्स खत्म, टीवाई क्रॉस, ऐसा नहीं होता। एक एक क्वेश्चन से बच्चा आगे बढ़ता है, एक चैप्टर, एक सेम, दूसरा सेम, आफ्टर 12 मंथ्स पूरा एसवाई खत्म, टाइम लगता है समझने में। आगे एम्फेसिस बहुत फोर्स किया गया है एफिशिएंसी पे, विदाउट कंसीडरिंग द ह्यूमन एलिमेंट। आखिर तो वो इंसान है। टेलर कंसीडर वर्क्स एज अ रॉबोट, बस रॉबोट की तरह काम करो बैठ के। आगे एंड वुड स्पीड अप द वर्क एट एनी कॉस्ट, हमें कैसे भी करके काम करके दो, रात के 12 बजे हो या सुबह के 6 बजे हो। इट्स रियली रिजिड, ये लाइफ हमारी फ्लेक्सिबल नहीं है। हमें हंस के या रो के, फीवर होने के बावजूद भी बॉडी में पेन हो रहा है, बॉडी में फीवर हो रहा है, डर लग रहा है, अगर कम काम करेंगे तो कमाएंगे कम, फैमिली प्रॉब्लम्स फिर ज्यादा, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स फिर ज्यादा, इससे अच्छा, रोने से अच्छा तो बैठ के काम करो। और मजबूरी में उन्हें काम करना पड़ता है, काम दिया जाता है। आगे नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट, अनडेमोक्रेटिक इन नेचर। सी डेमोक्रेटिक यानी क्या? आजादी। आप हमारे फैमिली मेंबर्स हो, आप बताइए सजेशंस क्या है, आप बताइए सही एडवाइसेस क्या है, आपके हिसाब से पूरे दिन में प्रोडक्शन कितनी होनी चाहिए, क्या मशीनरीज और भी इंस्टॉल करने की जरूरत है? कुछ भी नहीं। अनडेमोक्रेटिक, जैसे हमने कहा वैसे ही आपको करना है। ये क्या है? इट्स अ रूड लीडरशिप, ये रूड लीडरशिप है, उसे कहा जाता है अनडेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक आजादी, अनडेमोक्रेटिक आजादी न मिलना, यानी वही कैद, वही कैदीपन। आगे साइंटिफिक मैनेजमेंट इज क्रिटिसाइज्ड फॉर बीइंग अनडेमोक्रेटिक। साइंस के जो रूल्स है ना, बहुत प्रिंसिपल्स फिक्स होते हैं उनके। आगे फॉर बीइंग द अनडेमोक्रेटिक इन नेचर, द एटीट्यूड ऑफ द फंक्शनल बॉसेस इज ऑटोक्रेटिक। देखो लीडर का टाइप होता है ऑटोक्रेटिक। बेटा टीवाई स्टैंडर्ड 15 स्टैंडर्ड में बेस्ट आपको अभी भी है, 14 में भी है, 15 में भी है। ऑटोक्रेटिक लीडर यानी वो लीडर जो खुद को लीडर नहीं समझ रहा है, बॉस समझ रहा है। जैसे मैं कहूंगा सिर्फ वैसे ही होना चाहिए। वर्कर्स मर जाएंगे आवाज सुन के, ये सेंटेंस सुन के उनको डर लगता है। ऐसी लीडरशिप चल रही है वो साइंटिफिक मैनेजमेंट में। आगे द वर्कर्स हैव टू ऑपरेट अंडर द स्ट्रिक्ट कंट्रोल एंड ऑर्डर ऑफ द बॉस। द वर्ड बॉस is a rude word, the word leader is an emotional word। leader word बहुत प्यारा और emotional word है। the word boss, ये behave, ये word ही rude है। आगे next fifth one, प्रॉब्लम ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। देखो बेटा प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट याद करो ना, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में हमने क्लियरली पढ़ा था, लिखा हुआ था यूनिटी ऑफ कमांड। यानी क्या? यानी मैं आपको बता रहा हूं, इट मींस क्लास में अगर साइंस टीचर पढ़ा रही है तो साइंस टीचर साइंस के हिसाब से पढ़ाएगी, साइंस के हिसाब से पूरे दिन का होमवर्क देगी, न कि वो ज्योग्राफी के लिए भी पूछेगी, न कि वो ज्योग्राफी का भी होमवर्क देगी, न कि वो हमें ये कहेगी कि मैथ्स का होमवर्क भी दिखाओ। ये क्या? साइंस की टीचर तो सिर्फ साइंस पे ध्यान देगी ना। यूनिटी ऑफ कमांड, आपके ऊपर एक ही सुपरवाइजर होगा, बट याद रखो आप उस बात को, हमने उस लेक्चर में सीखा है। टेलर कह रहे हैं कि टोटली 4+4 8 सुपरवाइजर्स हैं। याद आ रहा है आपको? याद करो, गैंग बॉस, टेक्नोलॉजिकली टेक्निकल बॉस, इक्विपमेंट्स, ये वो सारे बेटा अलग अलग टाइप्स के बॉसेस थे। यानी एक वर्कर पे 8 जने, 4 जने मुझे याद आ रहा है, 4 जने जो रूल्स बनाएंगे और 4 जने जो शॉप लेवल पे थे। एग्जैक्टली 4 जने जो रूल्स को फ्रेम करेंगे और 4 जने जो शॉप लेवल थे। यानी ये 8 जने एक जने को खत्म कर देंगे, डर के भाग जाएगा वो कंपनी से। यस,
यूनिटी ऑफ कमांड ये नहीं हुआ। लिखा हुआ है कि आपकी यूनिटी ऑफ कमांड में प्रॉब्लम है, साइंटिफिक मैनेजमेंट में यूनिटी ऑफ कमांड लागू नहीं हो रहा ना। फिर टेलर एडवोकेट द फंक्शनल फोरमैनशिप। मैंने बेटा पहले भी बताया, फिर बता रहा हूं, फोरमैनशिप यानी फोरमैन कौन होता है? जो आपके ऊपर एम्प्लॉयर हुआ, आइदर जो आपके ऊपर सुपरवाइजर, आपका काम देखने वाला हुआ, उसे कहते हैं फोरमैन। आगे where the workers had to report to 8 functional heads। 8 जने एक के ऊपर काम करेंगे। 8 जनों की सोच अलग होगी, 8 जनों का बिहेवियर अलग होगा, 8 जनों का बात करने का तरीका अलग होगा। वर्कर कितने जनों का प्रेशर सहेगा? 8 जनों का। 8 तो उसके फैमिली मेंबर्स में नहीं होंगे। आगे यानी इतना सारा स्ट्रेस उसे झेलना है। 8 functional heads this violates यानी ignore, cancel of the principle of unity of command। यानी ये कह रहे हैं कि आप unity of command यहां पे नहीं मान रहे हो। Where the workers are supposed to report only one supervisor। सिर्फ एक सुपरवाइजर, साइंस की टीचर सिर्फ साइंस पढ़ाएगी और लेक्चर खत्म करके चली जाएगी। ज्योग्राफी की टीचर सिर्फ ज्योग्राफी पढ़ाएगी, साइंस के लिए नहीं पूछेगी, अलजेब्रा के लिए नहीं पूछेगी, ज्योमेट्री उसे पता भी नहीं होना चाहिए। यस, ये सुपरवाइजर। यानी फिर भी ठीक है, फिर भी नहीं तो एक्चुअली बच्चे टेंशन में लेते, साइंस का अलग अलग, ज्योग्राफी का अलग, हिस्ट्री का अलग, मैथ्स का अलग। बेटा वो स्कूल था, आज कॉलेज है। आप अपने वर्ड्स में इजी लैंग्वेज में बना के लिख सकते हो। दैट्स द डिफरेंस। स्कूल और कॉलेज में सबसे ज्यादा यही तो डिफरेंस होता है। दैट्स व्हाई कॉमर्स इज इंटरेस्टिंग। आगे सर्वल बॉसेस लैक ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड कैन क्रिएट कंफ्यूजन। वो माइंड डाइवर्ट हो जाएगा उनका, एंड चाओस प्रेशर इन द ऑर्गेनाइजेशन। 6th लास्ट पॉइंट, 12 पॉइंट्स है बताया था मैंने, लास्ट आज के लिए 6th एक्सपेंस। देखो कोई इंसान ये चाह रहा है कि जब मैं अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी में जाऊं, मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ कभी भी बात करूं तो एकदम परफेक्ट रहूं, हेयर कटिंग ऑलवेज रहे, ड्रेस ऑलवेज परफेक्ट रहे, अच्छी वॉच रहे, शूज रहे। बेटा इतना सारा दिखावा करने के लिए बहुत सारा खर्च करना पड़ता है। यानी जितना दिखावा ज्यादा, जितनी परफेक्टनेस ज्यादा, उतना खर्च भी ज्यादा, उतनी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी ज्यादा, भली इनकम हो या नहीं हो। एग्जैक्टली आपको चाहिए काम एकदम सही हो, आपको चाहिए टाइम वेस्ट नहीं चाहिए, आपको चाहिए पैसे एकदम वसूल हो, तो फिर आपको करोड़ों की मशीनरीज भी लगानी पड़ेगी, टाइम टेबल भी सेट करना होगा, लोग अलग अलग काम पे रखने होंगे, आपके ऑर्गेनाइजेशन का काम ज्यादा कॉस्ट, इन्वेस्टमेंट ज्यादा होंगी, तो जाके उसे कंट्रोल करोगे तो रिटर्न ज्यादा मिलेंगे। देखो साइंटिफिक मैनेजमेंट रिक्वायर्स द ह्यूज फंड्स। एंटर करने के लिए पास अलग, आउटगोइंग के लिए पास अलग, इंस्टॉलेशन ऑफ द टूल्स, इक्विपमेंट्स, machineries and also lot of the funds are required under the time। आपको चाहिए कोई गलती ना हो। आगे मोशन फैटिग्यू स्टडीज, आप उनकी हैंड्स की मूवमेंट समझोगे तो ऐसे तरीके अडॉप्ट करोगे, ऐसी मशीनरीज अडॉप्ट करोगे जिससे स्पीड पता चले। आगे also separation of planning from doing the separate department for the planning and implementation। Therefore scientific management becomes the expensive। आपकी सोच बहुत बड़ी है, साइंटिफिक मैनेजमेंट के लिए कह रहा हूं, तरीके बहुत बड़े, खर्चा भी बहुत ज्यादा होगा। 6 पॉइंट्स कंप्लीट किए बेटा, रिवीजन की हैबिट न छूट जाए हमसे। देखो नंबर 1 लॉस ऑफ द इनिशिएटिव। मन नहीं लगेगा ना फिर काम में, आप इज्जत ही नहीं दोगे वर्करों को तो वर्कर से अपना घर कैसे समझेंगे। सेकंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द वर्कर्स, उन्हें अलग अलग किया जाता है, उनके ऊपर प्रेशर होता है। थर्ड मैकेनिकल अप्रोच, वर्कर है मशीन थोड़ी, इंसान है वो। फोर्थ अनडेमोक्रेटिक, यानी आजादी न देना, आजाद नहीं है वो बेचारे। प्रॉब्लम ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड, एक जना ही बताएगा पर हमारे एग्जाम्पल में तो 8 जने बता रहे हैं। आगे नेक्स्ट 6th लास्ट एक्सपेंसिव,
जितना सोचोगे ज्यादा उतनी कीमत ज्यादा चुकानी पड़ेगी, उतनी प्लानिंग ज्यादा, उतना खर्चा भी ज्यादा। लास्ट कोट ऑफ द डे, कोट ऑफ द डे के बाद बेटा हमारा लेक्चर सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। देखिए, द बेस्ट प्रिपरेशन फॉर टुमारो, कल के लिए बेस्ट प्रिपरेशन कैसे करें। कल टेस्ट देनी है, लॉकडाउन खत्म हो जाएंगे, क्लासेस स्टार्ट होंगे, पक्का सर सवाल करेंगे कि ऑनलाइन कितना भरा है, टेस्ट्स कितनी दे रहे हो, परसेंटेज कितनी आएगी, परफॉर्मेंस कितना है। कल के लिए प्रिपरेशन कैसे करें। द बेस्ट प्रिपरेशन फॉर टुमारो इज डूइंग योर बेस्ट टुडे, टुडे फ्रॉम एवरी मिनट, फ्रॉम एवरी आवर, हर मिनट से, हर आवर से आप कुछ ना कुछ सीख सकते हो। आप ओवरऑल 90% स्कोर करो, बात की बात है, आप ओवरऑल सिलेबस कंप्लीट करो, बात की बात है, मंथ को छोड़ो, वीक को छोड़ो, डे को पकड़ो, एक एक लेक्चर को पकड़ो, एवरी मिनट, एवरी आवर काउंट करो बेटा। बहुत कुछ आपको रिटर्न्स मिलेंगे और ये सारे रिटर्न्स आपका आने वाला फ्यूचर, आपका आने वाला 12th, आपका आने वाला 12th के बाद कैरियर सिक्योर्ड करेगा। द बेस्ट प्रिपरेशन फॉर टुमारो इज डूइंग योर बेस्ट only today. That's sufficient for today. We'll again continue tomorrow. Bye. Take care. Have a nice day.